डॉक्टर साहिबा, ये तो अच्छा ऐलान था, अगरचे सिर्फ 2 महीने का ही इसमें कुछ फ़ायदा मिलता आवाम को, लेकिन बहरहाल कितना भी मिले थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर मिलता। लेकिन ये आपकी अपनी इत्तेहादी जमातें इसके ऊपर तनकीद भी कर रही हैं और कुछ तज्ज़ियाकारों का ये ख्याल है कि इससे तासुर ये गया है कि PMLN ने ख़ुद को जैसे पंजाब की पार्टी के तौर पर ही एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने वहीं तक अब महदूद कर लिया है अपने आप को। जी देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है। फेडरल गवर्नमेंट ऑलरेडी एक सब्सिडी दे चुकी है 200 यूनिट्स तक के लिए 500 बिलियन की 50 बिलियन की सब्सिडी दी है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने। वो 3 महीने के लिए है। और अब ये जो पंजाब ने कदम उठाए, ये CM साहिबा की तरफ से हर सूबे का अपना बजट होता है। ये सूबे की अपनी इस्तेहकाक है तो अपने बजट को कहाँ इस्तेमाल करें। अब ये पंजाब की तरफ से CM साहिबा ने किया है कि 45 बिलियन का उन्होंने एक सब्सिडी दी है 500 यूनिट तक, ताकि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी हेल्प भी होगी और तमाम लोगों को। ऑब्वियसली इतना ज्यादा बिल है, इतना ज्यादा महंगाई है कि इसमें जितना भी हम एफर्ट करें, जितनी भी कोशिश करें कि लोगों को बिजली के बिलों की तरफ से कुछ रिलीफ आ सके, तो उसकी कोशिश है। मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा एक इकदाम है जिससे लोगों को 2 महीने ये जो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इसमें ज्यादा बिल्स आते, बहुत मेजर रिलीफ लोगों को मिलेगा। बाकी सूबों को बल्कि इससे एक अच्छा आइडिया उनको मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, दूसरी तरफ 47 अरब रुपए मजीद ऐसा लग रहा है कि सार्फिन पर मुंतकिल करने की तैयारी हो रही है। ये भी खबरें आ रही है कि मजीद नर्ख बढ़ाए जा सकते हैं। तो ये तो बड़ा अजीब सा मामला है। ऐसा लग रहा है कि एक तरफ से जेब में डाले जाते हैं तो दूसरी तरफ से जेब से निकाल लिए जाते हैं। अगर एक तरफ रिलीफ मिलता है तो किसी और चीज़ का पेट्रोल महंगा हो जाता है, वो रिलीफ उधर पूरा हो जाता है। तो ये तो एक ऐसा सर्कल सा बन गया है कि जिससे डायरेक्टली आवाम को जो रिलीफ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। देखिए, 14 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने पेट्रोल को भी सस्ता करने का ऐलान किया था। ये आवाम के लिए उन्होंने बल्कि एक खास तोहफा दिया कि पेट्रोल भी सस्ता हुआ, अब बिजली भी सस्ती हो रही है। प्राइम मिनिस्टर एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान भी जल्दी ऐलान करेंगे जिसका, तो देखिए मुल्क बहुत मुश्किल हालात में से गुजरा था, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब उसमें से निकालने में जाहिर है टाइम भी लग रहा है, एफर्ट भी लग रही है। पहले तो मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया गया, अब बाकी चीजों को। और प्राइम मिनिस्टर का जो फोकस है वो स्पेशली इसी चीज पे है कि पावर सेक्टर में और FBR के अंदर बेहतरी लाई जाए, इसमें रिफॉर्म्स किए जाए और किसी किस्म की चोरी, जो बिजली चोरी होती रही है उसके ऊपर भी बहुत सख्त किस्म का क्रैकडाउन किया जा रहा है काफी देर से। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि आपने अभी वज़ीर आज़म के मुआशी प्लान के हवाले से भी बात की, तो आप ये फरमाइएगा कि ये प्लान जो है इसके अहम हद्दोखल क्या होंगे, इसमें क्या ऐसा होगा कि जिससे अवाम को वाकई रिलीफ भी मिल सके और पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात दूर भी हो सकें। चंद चीजें तो देखें ना, इसमें ऐसी है कि FBR को जैसे डिजिटलाइज किया जा रहा है, जैसे कि FBR के अंदर जो हरासमेंट का एलिमेंट था, लोगों को तंग करने का एलिमेंट था, वो भी ठीक हो जाएगा और जो टैक्स चोरी का एलिमेंट है वो भी ठीक हो जाएगा ताकि टैक्स में बढ़े। और स्पेशली उनकी ये भी ख्वाहिश है कि जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर बोझ कम से कम पड़े और जो ज्यादा अमीर तबका है या जिनको एलीट कहा जाता है उनको अपना इस वक्त फर्ज अदा करना चाहिए। उसके अलावा एक कमेटी उन्होंने तश्कील दी है। अभी वो कमेटी ने क्या फैसले करने हैं वो चंद ही दिनों में सबके सामने आ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर ये सब सवाल उठा रहे हैं कि जो इसहाक डार साहब हैं उनको भी इस हवाले से गाइड करने के लिए कहा गया है वज़ीर आज़म की तरफ से। तो फिर पहली बात भी उन पे यही तनकीद थी कि इत्तेहादी भी उनके ऊपर शायद उस तरह से एतमाद नहीं रख रहे थे और लोग तो ये तनकीद कर रहे थे कि इसहाक डार साहब जब पहले PDM 1 में भी लाए गए एज वज़ीर ख़जाना तो तब भी वो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं ला सके, बल्कि उल्टा हमने चीज़ें और ज़्यादा महंगाई होते देखी, मईशत की और नुकसान ही होते देखा। तो अब क्या आउट ऑफ द वे जाके वो कर पाएंगे? बार बार वही चीज़ें नहीं आजमाई जा रही हैं आपके ख्याल से? इसहाक डार साहब बिल्कुल कमेटी को हेड वही कर रहे हैं, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है वो, लेकिन उस कमेटी के अंदर और भी सारे लोग हैं, डिफरेंट हैं उसमें, प्लानिंग और डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं और फाइनेंस मिनिस्टर है, मजीद और सारे। और इसमें देखिए PDM 1 जो आप कह रही हैं, उस वक्त हालात बहुत मुश्किल थे। उस वक्त सिर्फ ये फोकस था कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया जाए। ये एक बहुत मुश्किल, और हमने अपनी सियासत को दाव पे लगा के एक सियासी
कीमत उसकी भी हमें देनी पड़ी। जाहिर है लोग यही कहते हैं कि अगर कोई आई है गवर्नमेंट तो जल्दी रिलीफ दे, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना एक बहुत मुश्किल काम था। अभी हमने इस चीज के ऊपर डेवलपमेंट प्लान के ऊपर, ताकि जो इकोनॉमी है हमारी उसके अंदर इस्लाहात हो इस किस्म की हो कि जो लॉन्ग टर्म हो और उन लॉन्ग टर्म का अब फायदा हो। देखिए जिस वक्त 2018 से पहले आपको याद होगा कि 4% महंगाई थी, 6% ग्रोथ थे, पाकिस्तान चल रहा था। उस वक्त हम पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज भी आ रही थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही थी, तो उस वक्त के हालात जो थे बहुत मुख्तलिफ। 2022 में भी वैसे 6% ग्रोथ थी, लेकिन ये अदादो शुमार हमारे ऊपर नीचे जो होते हैं वो हम देख ही रहे हैं। एक सवाल मुझे आपसे जरूर करना है डॉक्टर साहिबा, वो खास तौर पर आईटी सेक्टर के हवाले से कर रहा है। इंटरनेट क्यों स्लो डाउन किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से? फायरवॉल की इंस्टॉलेशन से अब जो एक तखमीना है वो इस तरह से बताया जा रहा है कि कोई $300 मिलियन का या $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है और 25 लाख फ्रीलांसर्स जो हैं वो बेरोजगार हो सकते हैं। इतना बड़ा एक मईशत का हिस्सा है जो इस वक्त इस कारोबार से वाबस्ता है, इस तरफ आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? इतना नुकसान हो रहा है, इस तरफ क्यों आप लोगों का कोई ध्यान नहीं नजर आ रहा? देखिए, एक तो मैं ये बात जरूर कहूंगी कि जितनी फिगर्स बताए जा रहे हैं उतना ज्यादा ये नहीं है नुकसान जो हो रहा। हाँ, उसके बावजूद आई थिंक कि इसके ऊपर जल्द से जल्द काबू पाना चाहिए, बिकॉज थोड़ा भी अगर हो रहा तो हमारे फ्रीलांसर्स या हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका नुकसान किसी भी किस्म का नहीं होना चाहिए। स्पेशली जो फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए ये बड़ा मुश्किल टाइम है, क्योंकि उन्होंने अपना उनका तो डे टू डे एक चीज चल रही होती है, और जो आम आवाम है उसको भी इस चीज से काफी मसले और मुश्किलात आ रही हैं। तो मेरा ख्याल है आईटी के जो मिनिस्ट्री है वो ज्यादा आपको अच्छा इस बात का जवाब दे सकेगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि इस पे ये जरूर कोशिश की जा रही है कि जल्दी इस मामले का इस तरीके से हल निकले कि फायरवॉल के जो अपनी है, आपको पता है कि हमारे मुल्क में जिस किस्म की डिजिटल दहशत गर्दी हो रही थी, जिस किस्म के बाहर से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, गैर मुल्की शख्सियात और ज़राया अबलाग के राब्ते भी थे, और इस किस्म के रियासत मुखालिफ कुछ एजेंडा भी चल रहा था। तो इन सारी चीज़ों पे काबू पाना, हेट स्पीच पे या इन चीज़ों पे काबू पाना एक अपनी जगह पे ज़रूरी होता है अमल हर रियासत के लिए, हर मुल्क के लिए। लेकिन इस जो तकलीफ है या जो नुकसान है, मैं आपसे एग्री करती हूँ कि जल्द से जल्द इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। अच्छा। और मेरा हाल है कि गवर्नमेंट इस पे कोशिश कर रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि एक तरफ तो नया माशी प्लान आ रहा है और हुकूमत सरमायाकारों को बाहर से लाने की कोशिश में मसरूफ है, दूसरी तरफ बहुत से मल्टी नेशनल कंपनीज यहाँ से कूच कर रही हैं, तो हुकूमत उनको रोकने के लिए क्या इकदाम कर रही है? देखिए, हुकूमत ने अभी जैसे कि टूरिज्म को भी इंकरेज करने के लिए 126 मुल्कों को वीजा फ्री एंट्री दी है, जिससे लोग आएंगे, यहाँ पे आके देखेंगे चीजों को, इन्वेस्टर्स भी आएंगे, टूरिस्ट भी आएंगे, पाकिस्तान के हालात देखेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है उसको देखेंगे। ये मैं समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बहुत बड़ा ये है। और दूसरा, मुल्क में जब सियासी स्टेबिलिटी आएगी और सियासी एक लोगों को ये कंफर्ट जाएगी कि मुल्क सियासी तौर पे स्टेबल है, मुआशी तौर पे ये अपना पांव पे दोबारा खड़ा हो रहा है, इसके अंदर बदअमनी या इंतशार खत्म हो रहा है, तो उस वक्त फिर लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगी और अपने मुल्क के अंदर से भी इन्वेस्टमेंट होगी। उसके अलावा जो है ट्रेड के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का खास तौर पे ये तवज्जो है कि ट्रेड हमारी बढ़नी चाहिए, हमारी नहीं, लेकिन यहाँ से कूच करने वाली कंपनियों को रोकने के लिए हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, जब मैं आपको बता रही हूँ कि जिस वक्त ये सारी चीजें स्टेबलाइज होंगी ना, तो जो कंपनीज कूच कर रही है वो जाहिर है सियासी इंतशार या सियासी हालात को देखते हुए या माशी, तो हर चीज में अभी वक्त बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि लगेगा और फौरी तौर पर कोई चीजों में बहुत तेज में बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं आ रही।